रेडी। सो हेलो एवरीवन, आई होप आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही है, चलनी भी चाहिए बिकॉज एग्ज़ाम्स बहुत सारे अभी आप देख रहे होंगे कि लाइंड अप हैं। और मैंने डिसाइड किया है कि कुछ ऐसे जीएस के टॉपिक्स जो कि आम जनता को भी देखिए पता होना चाहिए। जैसे कि आज का जो टॉपिक है कि हमारे देश का नाम भारत क्यों है। अब देखो, ये कोई ज़रूरी नहीं है ना, कि ये बस केवल वही जाने जो तैयारी करता है यूपीएससी और बीपीएससी और अदर स्टेट कमीशन या अदर एग्जामिनेशंस की। आम जनता भी इसको जान सकती है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये आपके देश की बात है, ये हमारे देश की बात है। आखिर नाम भारत पड़ा कैसे, है ना। तो इस तरह से कुछ टॉपिक्स को सिलेक्ट किया जाएगा और उसको डील किया जाएगा बहुत ही डिटेल में, ताकि आप जान सकें कि जो जनरल स्टडीज़ के वो कुछ पहलू जो आम जनता को भी पता होना चाहिए, ताकि आप अवेयर हो सकें कि भारत से संबंधित इतिहास क्या है, भारत से संबंधित भूगोल क्या है, भारत से संबंधित पॉलिटी क्या है, इकॉनमी क्या है। नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। एंड जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। बिकॉज इन सारे टॉपिक्स को मैंने देखा है कि मतलब जनरली बुक्स में बहुत अच्छे तरीके से डील नहीं किया जाता है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, द सौंदी क्लासेस आपके साथ है, कोई आपको चिंता कोई करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो आइए देखिए, शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो पहले तो आप इस इमेज को देखिए, ये एक शानदार से देखिए यहाँ पे इमेज है। इस इमेज में देखिए, आप देखिए यहाँ पे लिखा गया है भरत। वैसे आप पढ़ेंगे इसको भारत, बट ये लिखा गया है भरत। और क्यों है क्या है मैं सब समझाऊंगा। तो कहानी देखिए यहाँ से शुरू होती है। कहानी शुरू होती है भारत जनजाति से। देखिए, जब आर्यंस, आप लोग सुने होंगे आर्यंस, आप लोग ये भी सुनेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना। एक समय हमारे भारत में वैदिक काल देखा गया था। हड़प्पा संस्कृति के बाद वैदिक काल भारत में आया। और वैदिक काल जो लोग लेकर के आए थे भारत में, उन्हें हम लोग कहते थे आर्यंस। क्या कहते थे? आर्यंस। अब ये जो आर्यंस हैं, ये यहाँ पे आए, उसी समय की ये बात है, उसी समय की ये बात है, जिससे आपको ये पता लगेगा कि आखिर हमारे देश का नाम भारत क्यों है। तो जब आर्यंस यहाँ पे आए थे तो उनका जो जीने का जो तरीका था, जो लाइफ स्टाइल था, दैट वाज ट्राइबल इन नेचर। जो उस समय का जो जीवन शैली था वो जनजातीय थी, दैट वाज ट्राइबल इन नेचर। तो उसी जनजाति में एक जनजाति थे जिनका नाम था भरत या भरत। और ये रावी नदी के निकट रहते थे। दे यूज टू लिव नियर रावी रिवर। और इसी रावी नदी को उस समय हम लोग कहते थे परुष्णी नदी। देखो, एमसीक्यू आपका यहीं से बन गया यूपीएससी के लिए, कि वैदिक काल के दौरान परुष्णी नदी जो कहा जाता था, किस रिवर को कहा जाता था? तो वो कहा जाता था आपके रावी रिवर को, ठीक है। तो रावी नदी के पास एक जनजाति रहती थी जिसका नाम था भरत जनजाति। और इस जनजाति के जो राजा थे, जो हेड थे, द नेम ऑफ दैट किंग, आप समझ सकते हैं एक तरह से, किंग और हेड वॉज सुदास। यानी कि सुदास जो थे वो भारत जनजाति के हेड थे। ये तो जनजाति थी ना भाई, इसके हेड कौन थे? सुदास थे। अब देखो, हर जनजाति में क्या होता था ना, कि जैसे एक जनजाति है तो एक राजन होता था, जिसको राजा भी हम लोग कहते थे। उस जनजाति का एक हेड होता था, उसको हम लोग राजन कहते थे। और एक प्रमुख पुरोहित भी होता था। पुरोहित मतलब प्रीस्ट, 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 पंडित कह सकते हैं आप, प्रीस्ट, है ना। तो यानी कि इसमें ये जो सुदास थे, ये तो अपने साथ एक हेड प्रीस्ट को भी रखेंगे, क्योंकि ये राजन थे, इनके साथ एक हेड प्रीस्ट भी रहेगा। तो जो हेड प्रीस्ट का पोस्ट होता था वो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होता था। और वो इंपॉर्टेंट पोस्ट दिया गया था किसको? विश्वामित्र को। अब देखिए, कहानी में ट्विस्ट आएगा। दिया गया था वो पोस्ट किसको? विश्वामित्र को। तो सुदास जो कि भारत जनजाति के हेड थे, उन्होंने मुख्य पुरोहित किसको बनाया था? विश्वामित्र को। किसी कारणवश विश्वामित्र जी को हटा करके और मुख्य पुरोहित बना दिया गया वशिष्ठ जी को। यहीं पे पूरी कहानी का निचोड़ है। विश्वामित्र वॉज द हेड प्रीस्ट, चीफ प्रीस्ट ऑफ सुदास, बट ही वॉज रिप्लेस्ड बाय वशिष्ठ। और जो वशिष्ठ से जब इनको जब रिप्लेस कर दिया गया, तो विश्वामित्र जी तो भाई अब तो ही विल बी वेरी एंग्री, उन्हें तो बहुत गुस्सा आएगा भाई,
क्या आपने मुझे हटा दिया, वशिष्ठ जी को वहाँ बिठा दिया है आपने, सिंपल सी बात है। तो ये जो विश्वामित्र हैं ये क्या करेंगे, ये 10 नए नए या 10 दूसरे राजाओं से कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि देखो विश्वामित्र को हटा करके वशिष्ठ जी को बना दिया है सुदास ने हेड प्रीस्ट। अब क्या होगा कि अब विश्वामित्र जो हैं वो 10 राजाओं को कलेक्ट करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, और विश्वामित्र कहेंगे इन 10 से कि सुनो भाई, ये जो सुदास है ना, ये जो भारत जनजाति है ना, इन्होंने मुझे अपने पोस्ट से हटा दिया है, आप अटैक करो इन पे, अटैक करो। तो ये जो 10 किंग रहेंगे ना यहाँ पे, 10 राजा, ये अटैक करते हैं, ये वॉर करते हैं, किससे, भरत जनजाति से ये वॉर करते हैं, ये अटैक करते हैं उन पे। और जब ये अटैक करते हैं तो इसमें 10 में 5 आर्य किंग थे, क्योंकि देखो ये जो 10 जो राजा थे इसमें आर्य भी थे और नॉन आर्य भी थे, यानी कि गैर आर्य इसमें 5 थे। जो ये जो 10 राजा जो थे इसमें 5 आपके आर्य थे और 5 आपके गैर आर्य थे। अब ये जो 10 के 10 मिल कर के ये जो अटैक करेंगे भारत जनजाति पे, पता है नेट रिजल्ट क्या होगा? देखो भाई, अगर आप मैथमेटिकली देखो तो हाँ ठीक है सर, यू कैन से दैट सर दीज वर 10 इन नंबर, आई मीन दे वर 10 इन नंबर एंड दे अटैक्ड भरत ट्राइब। लेकिन इसमें जीतेगा कौन? ये नहीं, इसमें जीतने वाले हैं आपके भरत ट्राइब। अब जैसे ही भरत ट्राइब जीतेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट भी यहाँ पे लिखा है, इसी पॉइंट को मैंने लिखा है कि भरत ट्राइब इन 10 को हरा करके विजय प्राप्त कर लेते हैं। जैसे ही विजय प्राप्त होती है तो ये भरत क्या करते हैं, ये जो 10 में 5 आर्य थे ना, इन्हीं में एक पुरु नाम का भी एक ट्राइब था, पुरु नाम का भी एक ट्राइब था। भरत क्या करता है कि पुरु के साथ मिल जाता है और भरत और पुरु मिल करके एक नए ट्राइब को जन्म देते हैं जिसका नाम था कुरु। यही आगे जाकर के कुरुक्षेत्र, समझ रहे हैं? तो अब आप सोचेंगे कि ठीक है सर, कहानी तो बहुत हो गई सर, लेकिन अब ये बताइए कि ऐसा क्या है इस पूरे स्लाइड में जिससे हम ये समझ सके कि भारत का नाम आखिर भारत क्यों पड़ा? तो देखिए, भारत का नाम भारत इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रहा है, पावर दिख रहा है। ये एक भरत मिल करके 10 को हराए। अब जब ये 10 को हराए हैं, दिस पर्टिकुलर ट्राइब हैज़ डिफीटेड दीज 10 किंग्स। तो देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, इसका मतलब तो यही निकलता है कि भरत बहुत पावरफुल थे, काफ़ी शक्तिशाली थे, और इसी वजह से इस पावरफुल ट्राइब के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इसीलिए ये जो पॉइंट जो था ना कि हमारे देश का नाम भारत क्यों है, सारी की सारी कहानी बस इसी पे टिकी हुई थी। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि भारत का नाम आखिर भारत क्यों पड़ा। अब यदि मैं इंडियन पॉलिटी की बात करूं तो वहाँ पे यदि आप ध्यान से यदि थोड़ा पढ़ना चाहेंगे तो देखिए, वहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट है। देयर वी हैव अ कॉन्सेप्ट, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट लेट मी मेक इट। देखिए, आर्टिकल 1 जब आप पढ़ेंगे ना इंडियन पॉलिटी का, तो वहाँ पे लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये लिखा गया है, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये सब तो चलिए बहुत टेक्निकल बातें हैं, बट स्टिल आई विल टेल यू, जो आम जनता है जो जानना चाहती है, आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद इसी से शुरू होता है कि इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो था वो समय का मॉडर्न नेम था, भारत जो था वो पहले का नाम था, एंशिएंट नेम है। तो भारत नाम को हम लोगों ने नहीं छोड़ा है, कभी छोड़ेंगे भी नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या था भाई कि ये भारत जो था, है ना, ये नाम कहाँ से आया, कौन था ये ट्राइब, राइट? तो आई होप आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। देखिए, एक बात वैसे मैं आपको और बता दूं,
बहुत लोगों को ये भी डाउट होता है, कुछ बच्चे मुझसे पूछते भी हैं कि सर ये जो इंडिया है और भारत है, तो इंडिया हम लोग क्यों लिखे? डायरेक्टली हम लोग यही लिख देते हैं, भारत ही लिख देते हैं। भारत जब आज़ाद हो रहा था ना, व्हेन इंडिया वाज गेटिंग इंडिपेंडेंस, तो देखिए उस समय क्या था, एक सिचुएशन था कि भारत के बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे उस पर इंडिया लिखा गया था। अब वो इंडिया लिखा गया था तो उस बेसिस पे ये कहा गया कि भाई अगर सडनली हम लोग भारत के नाम से अपने देश को संबोधित करेंगे, अपने देश को हम लोग भारत के नाम से अगर डिक्लेयर कर देते हैं, तो जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फिर से ठीक करना पड़ेगा, बहुत तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। दैट इज़ वाई हम लोगों ने इंडिया यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है, और भारत तो खैर ओरिजिनल नेम है ही हमारा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, एंड आई होप आप लोग काफ़ी कुछ सीख रहे हैं और सीखेंगे इस सीरीज़ से, और बहुत सारे सेशंस अब बैक टू बैक मैं खुद आप लोगों के लिए दसौंधी क्लासेस पे लाऊंगा। सुशील सर भी आप लोगों के समक्ष तुरंत ही आने वाले हैं। देखिए एक्चुअली है क्या कि वो थोड़े कुछ मीटिंग्स में मेरे भाईजान जो है वो थोड़े बिजी हो जा रहे हैं, बट मैंने बहुत ही रिक्वेस्ट किया है कि अब टाइम बहुत अच्छे से दिया जाए, और मैं तो खैर आपको मिलता ही रहूँगा। इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सारी चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। सो आई होप आप लोग इन सेशंस को बहुत पसंद करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बिकॉज नॉलेज जितना बढ़ाएंगे उतना आपको ही मज़ा आएगा। बिकॉज आप जब बैठेंगे ना उन नॉलेजेबल लोगों के सामने या साथ में, मज़ा आता है आपको भी। यू लव टू इंटरेक्ट विथ दोज पीपल, राइट? So stay tuned with this particular channel which is called the Swandi Classes. See you in the next lecture. Thank you. Have a good day.